गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। देखिए ए बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30 इफ द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, 25 कॉइन्स एंड 50 कॉइन्स, ठीक है, यानी 25 पैसे के और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक। और कह रहा उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 30 है, यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो 30 यानी 30 रुपए की है, ठीक। अब कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, जो 25 पैसे कॉइन्स जो हैं इस 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुने किससे, दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, यानी कि जो 25 पैसे जो कॉइन्स हैं वो 4 टाइम्स हैं, यानी 4 गुने हैं किससे, दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स से, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, तो देखिए यहीं से आप लोग देख लीजिए कि 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स, 25 पैसे कॉइन्स 4 टाइम्स हैं किससे, दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो पहले हम 50 पैसे कॉइन्स को यक्स मान लिया, ठीक है, यानी कि हमने माना लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स यक्स, यानी जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के सिक्के वो यक्स हैं। अब कह रहा 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स, ठीक है, यानी 4 टाइम्स 4 गुने, तो यानी कि सो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, ये आपका 4x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद इसकी टोटल वैल्यू 30 दी गई है, कितनी दी गई है, 30। अब हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कि जब भी हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हमने ये माना था 50 पैसे कॉइन्स यक्स हैं, तो यानी कि इनका नंबर है यक्स, ठीक है, और ये 50 पैसे कॉइन है। अब देखिए जो 50 पैसे है पहले उसको रुपए में, यानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो 50 पैसे कॉइन्स है, 50 पैसे है, तो 50/100 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रुपए, यानी कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ठीक, तो यानी कि 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे तो 50/100 आ जाएगा, ठीक है, और 50 पैसे के यक्स कॉइन्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि फिर इसकी टोटल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि आप लोग जब हम लोग ये देखना होता है कि कितने रुपए हैं, तो हम लोग पहले कॉइन्स गिनते, जैसे हमको काफ़ी कॉइन्स मिल गए तो हमने पहले क्या किया कि 2 के कॉइन्स काउंट कर लिए। अब हमने देखा 2 के कॉइन्स हैं 50, ठीक है, 2 के कॉइन्स हैं 50 और 2 के कॉइन्स हैं तो 2 × 50 आपका कितना हो गया, आपका ये 100 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पैसे को पॉइंट करते हैं, इस पैसे को मतलब कि काउंट करते हैं, ठीक है। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो यक्स हैं, तो 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे और इसकी और टोटल नंबर ऑफ यक्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, इससे हमारी वैल्यू निकल आई। अब देखिए 25 पैसे के कॉइन है, कितने, ये 4 टाइम्स थे, यानी 4x हो गए। अब हमको इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखिए पैसे दिए गए ना, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25/100 करेंगे, ठीक है, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं और इसकी नंबर है 4x, तो इसकी 4x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ये प्लस हो गया और 25 × 4x/100 हो गया और टोटल वैल्यू आपके 30 दी गई थी, तो हमने टोटल इक्वल टू 30 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब 50 से 100 को कट करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा। अब देखिए 25 से कट करेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कट होगा, ये पूरा कट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 कैंसिल होगा, ये ऊपर x आ जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x और x आपका 3x होगा, 3x/2 बराबर 30 होगा। x = 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, 3 से कट होगा 10 होगा और ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो यक्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स को मैंने यक्स माना था और यक्स की वैल्यू 20 आई, यानी 50 पैसे के 20 कॉइन्स हैं, ठीक है, और 25 पैसे के कॉइन्स कितने, 4x हैं, क्या है, 4x हैं, तो यक्स का मान 20 निकला है, तो 4 × 20 यानी 80 कॉइन्स होंगे, ठीक है, 50 पैसे के 20 कॉइन्स होंगे और 25 पैसे के 80 कॉइन्स होंगे।